प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए विवेक चूड़ामणि का उदाहरण देकर के आप समझाने की कोशिश करेंगे कि एक रज्जु सर्प, आपने सुना होगा रज्जु सर्प, यानी इससे आपको ज्ञान प्राप्ति हम कराने की कोशिश करेंगे। और इसका दूसरा अर्थ होता है प्रत्यक्ष या आत्म साक्षात्कार। तो इसमें क्या मतलब है कि जैसे मान के चलिए आपको रज्जु सर्प दिख रहा है, यानी एक रस्सी पड़ी है अंधेरे में और आपको असलियत दिख नहीं रही है और आपने उसको सांप समझ लिया, सर्प समझ लिया, तो आप डर गए और उससे दूर भाग गए, क्योंकि आपने असलियत उसको देखा नहीं है। तो जब आपने टॉर्च लगाई उस पर या उजाला किया तो वहाँ देखा कि वो तो रस्सी है, तो वो सर्प नहीं है, तो आपका भय निकल गया। ऐसे ही क्या मतलब होता है कि जो आदमी ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है शुद्ध रूप में, ब्रह्म रूप में, प्रकाश रूप में, तो उसका भ्रम दूर हो जाता है कि यार ये तो ऐसे है, दुनिया हमको ऐसे बता रही थी। वो कभी उस आत्म साक्षात्कार से भय नहीं लगता है, वो निर्भय होता है। और जो दैत्य में, जो अशुद्ध रूप में साक्षात्कार करते हैं, उनसे भय लगता है। इसीलिए तो भ्रम से जब रस्सी को समझ लिया जाता है तो मन में भय उत्पन्न होता है और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। इस भय का निवारण प्रत्यक्ष देख लेने से ही संभव है, अन्य किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। अब उसमें कोई कर्म कांड की जरूरत नहीं है, आप युक्ति लगाएं। जब तक उसको देख नहीं लेंगे असलियत रूप में, तब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इसी प्रकार आत्मा की सत्ता को भूलकर जो प्रकृति को ही सत्य मानकर भोगों में ही रुचि लेते हैं, यही उनका भ्रम है। यानी प्रकृति को सबको समझ लेते हैं कि यही सब कुछ है, तो ये भ्रम है हमारा। तो जिसकी निवृत्ति प्रत्यक्ष अनुभव से ही संभव है, जिसका कारण केवल विचार है, यानी विचार से ये निवारण होता है, कर्म कांड नहीं है। इसी अनुभव से दुखों का अंत संभव है। तो अब इसमें दे रखा है अर्थस्य निश्चयो दृष्टो निचारेण हितोक्ति तत स्नानेन च दानेन प्राणायाम सतेन वा। यानी कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है, स्नान, दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं है। यानी एक ब्रह्म ही सत्य वस्तु है, अन्य सभी असत्य है। उक्त सत्य का ज्ञान स्नान, दान अथवा प्राणायाम से नहीं हो सकता है। ज्ञान के लिए विचार ही एकमात्र साधन है। ऐसी उक्तियां जो कल्याणप्रद हों, उन पर बार बार विचार करने से ही वह सत्य स्वरूप ब्रह्म प्रत्यक्ष होता है। इसके लिए कोई विधि नहीं है, क्रिया से ज्ञान नहीं होता है, केवल चित्त शुद्धि होती है, जो प्रारंभिक अवस्था है। इसके बाद नित्य यानी निरंतर उस पर विचार करना आवश्यक है। यानी ये बताया है कि स्नान से, ये तो वेदांत में भी दे रखा है, स्नान करने से कभी पुण्य नहीं होता है। अगर नहीं नहाएंगे तो पाप लग जाएगा, इसलिए दैनिक क्रियाएं ये करनी पड़ती हैं रोज। तो दान और प्राणायाम से क्या होता है कि हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होता है, जो मेमोरी है। तो उसमें जब एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है, यानी आप उसमें कर्म करने के लिए, विचार करने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है इन चीज़ों के, प्राणायाम से, दान से, भजन से, मंत्र से। इतना मतलब होता है। लेकिन मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति केवल विचार से मिलेगी आपको, या आत्म साक्षात्कार से मिलेगी। दो ही विधि हैं, और कोई विधि नहीं है। तो जिनको ज्ञान नहीं होता है, यानी उनकी इतनी बुद्धि सामर्थ्य नहीं है, तो वो आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। धीरे धीरे फिर उनको ज्ञान हो जाएगा। ये दो ही विधि है, और कोई विधि नहीं है मुक्ति होने की। तो अब इसमें क्या दिया है कि आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए पात्रता का होना परम आवश्यक है। अपात्र चाहे कितनी तपस्या, साधना, हठयोग की क्रियाएं, प्राणायाम, जप, पूजा पाठ आदि क्यों ना करे, उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। इसकी पात्रता के लिए वैराग, यानी वैराग होना जरूरी है। तो वो क्यों?
कि अगर बैराग नहीं होगा तो आप जो है कुछ समाधान नहीं कर सकते उसके लिए, ये भी बात है। तो बैराग समर्पण मुख्य आवश्यकता है। भोगों के प्रति बैराग और ईश्वर के प्रति समर्पण से सिद्धि होती है। इसके साथ ही संतोष, दया, अहिंसा, प्रेम, सरलता, नम्रता, करुणा, मैत्री भाव आदि गुण भी सहायक है। केवल क्रिया योग से अहंकार बढ़ता है, इसीलिए इसके साथ भक्ति का समन्वय आवश्यक है। यानी सबसे पहले ईश्वर में भक्ति यानी विश्वास होना आपका जरूरी है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो ये सब चीज़ फेल है फिर। इसीलिए विश्वास करो कि ईश्वर सब जगह मौजूद है, इसको भक्ति कहते हैं, और हमारे हृदय रूपी गुफा में मौजूद है। ऐसे आपको विश्वास करना पड़ेगा। ईश्वर की सत्ता में विश्वास से ही समर्पण संभव है, जो आवश्यक शर्त है। इसमें स्थान समय का भी अभाव है। उचित स्थान अनुकूल समय में की गई साधना से ही शीघ्र उपलब्धि होती है। उचित वातावरण गुरु का सानिध्य भी आवश्यक है। यानी स्थान सुरम्य और सुंदर होना चाहिए और साफ सुथरा भी होना चाहिए, वहाँ कोई कोलाहल भी नहीं होना चाहिए। और जहाँ अच्छे गुरु या हमको साधने वाले या मार्ग प्रेरक भी होने चाहिए, तो वहाँ हमको ज़्यादा जल्दी सफलता मिलती है उस जगह पे। इसका मतलब ये होता है आत्मज्ञान में इसमें दे रखा है कि ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। आत्मज्ञान के जिज्ञासु को गुरु की अत्यंत आवश्यकता है, वही मार्ग बताता है। पुस्तकों में पढ़ लेने मात्र से, थोड़े से सत्संग से आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। गुरु भी ऐसा हो जो स्वयं ब्रह्मवेता हो। ज्ञानी गुरु ही मार्ग निर्देशन कर सकता है। साथ ही वह गुरु दया का सागर एवं करुणा, यानी मेरा कहने का मतलब ये है, गुरु से मतलब है जिसने वो रास्ता पार किया हो। जैसे मान के चलिए किसी ने एमए पास कर लिया है और उसने डिग्री भी ले रखी है, मास्टर ऑफ डिग्री, तो वो यानी 12-14 या अपने बराबर वालों को वो पढ़ सकता, क्योंकि उसने वो चीज़ उसको पार कर लिया है, उसने देख लिया है, प्रत्यक्ष अनुभव किया है, इसलिए वो तुमको पढ़ा सकता है। गुरु का मतलब ये होता है कि उसने जिसको आप गुरु बना रहे उसने अपनी क्रिया के द्वारा उन चीज़ों को प्राप्त कर लिया है, वो गुरु बनने का अधिकारी है। गुरु लोभी भी नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का इच्छा करने वाला भी नहीं होना चाहिए, और अहंकारी और क्रोधी भी नहीं होना चाहिए। ये सारे गुण होने चाहिए। तो शिष्य को आत्मज्ञान का उपदेश देना चाहिए। उस उपदेश के अनुसार ही उसे आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण ही उपलब्धि के द्वार खोल देता है। यानी मान के चलिए आपको गुरु से मतलब आप समझ लीजिए, जब गुरु में आपकी भक्ति नहीं है तो भगवान में भी नहीं है, ईश्वर में भी नहीं है, क्योंकि वो उस गुरु में भी तो ईश्वर निवास करता है। ये सारी चीज समर्पण पे, विश्वास पे निर्भर करती हैं। ज्ञान मूढ़ों के लिए नहीं है, अन्य साधनाएं तो मूढ़ भी कर सकता, किंतु वेदांत की विधि केवल विचार ही है। विचार करने के लिए जिज्ञासु का बुद्धिमान विद्वान होना आवश्यक है, जिससे वह वेदांत के गूढ़ अर्थ को समझ सके। साथ ही वह तर्क वितर्क में भी प्रवीण हो, जिससे वह सत्यासत्य का निर्णय ले सके। तो ऐसी योग्यता वाला जिज्ञासु ही इस ज्ञान का अधिकारी होता है। जिसमें सोच समझ नहीं है वह क्रिया योग में जा सकता है। वेदांत की विधि इसके लिए नहीं है। यानी जो आदमी बुद्धिपूर्वक कर्म नहीं कर सकता है और वो बुद्धि से विचार नहीं कर सकता है, वो क्रिया योग में जा सकता है। क्रिया योग से मतलब आप समझ रहे हैं कि पूजा पाठ करना, समझे साहब, और हवन करना या गाय सेवा करना, अपाज सेवा करना, और सुबह शाम मतलब ये कि 2-2 3-3 घंटे मंत्र का जाप करना, तो वो क्या है कि वो क्रिया योग है। इससे आप अपने चित्त शुद्धि कर सकते हो, आगे चल के फिर आप विचार पे भी आ सकते हो। तो ये क्रिया योग बताया है। अगर आपको बुद्धि में इतनी सामर्थ्य है कि आप वेद के शब्दों को समझ सकें और विचार कर सकें, और उस ग्रंथ को पढ़ने में या गुरु से कहने में आपकी समझ बढ़िया हो और समझ सकें, तभी आप वेदांत में प्रवेश कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति की जिज्ञासा करता है वह विवेकी होना चाहिए, सत्य और असत्य में भेद करने को योग्यता रखता हो। मान के चलिए कोई आदमी किसी बात को कह रहा है, आप अड़ गए और वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो तो उन परिस्थितियों में गुजरा हुआ है और आप गुजरे नहीं हैं, तो आपको वो बात असत्य लगेगी।
तो ये विचार करना पड़ेगा, आपको सोचना समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है, करना नहीं चाहिए। तो साथ ही बैरागवान होना चाहिए, जिससे संसार के भोगों में उसकी रुचि ना हो, जिससे वासनाओं पर नियंत्रण कर लिया हो, श्रम दम षट संपत्तियों से युक्त हो, साथ ही मुमुक्ष भी हो, जिसकी मोक्ष प्राप्ति में तीव्र इच्छा हो। ऐसी योग्यताएं ब्रह्म जिज्ञासु की योग्यता हैं, जिनको पूर्ण करने वाला ही उसका पात्र माना जाता है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपना भ्रम मिटाना है और आप ईश्वर की ओर एकदम मुक्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्रिया योग में यानी प्रत्यक्ष के लिए जाना पड़ेगा। ये तो क्रिया योग वालों के लिए है। और अगर आप वेदांत में प्रवेश करना चाहते हैं और आपकी बुद्धि इतनी समझने में समर्थ है, तो आप डायरेक्ट ब्रह्म का विचार कर सकते हैं। तो दो ही विधि है, या तो क्रिया योग में जाइए और प्रत्यक्ष कीजिए परमात्मा का। रज्जु सर्प का जो उदाहरण दिया इसका मतलब यही होता है। या फिर आप विचार करिए, वेद पढ़िए, वेदांत पढ़िए, उन पर विचार करिए, अपने गुरु से तर्क वितर्क करिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ब्रह्म इस प्रकार का है। तो तब भी आप उसमें प्रवेश कर सकते हो। तो अब इसमें दे रखा है, जो साधक अथवा जिज्ञासु आत्मज्ञान की इच्छा करते हैं, उसके लिए 4 साधना अनिवार्य है। इन साधनों के लिए बिना उसकी आत्मा की स्थिति, बिना मुक्ति संभव नहीं है। ये कौन कौन सी साधना है? 4 साधन हैं। तो साधन चतुष्ट में विवेक, वैराग और द्वितीय साधन, वैराग द्वितीय, 2 प्रथम और द्वितीय साधन है। विवेक में नित्य और अनित्य तथा सत्य और मिथ्या में भेद किया जाता है। संसारिक एवं पारलौकिक सभी प्रकार की इच्छाओं और वासनाओं का त्याग ही वैराग है। इन्हीं वासनाओं के कारण सभी कर्म बंधन का कारण मानते हैं। वासना का त्याग ही मुक्ति है। यानी आप शॉर्ट में समझ लो, इच्छाओं का त्याग करना या वासनाओं का त्याग करना या चित्तवृत्ति निरोध करना, इन तीनों का मतलब मुक्ति की ओर बढ़ना है। आप या तो चित्तवृत्ति निरोध कर लो, या मतलब ये है कि वासनाओं का त्याग कर दो, इच्छाओं से रहित हो जाओ। इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, तो आपकी मुक्ति संभव है। यानी आपकी जो पापों की जो मेमोरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो फिर आप समझने में सब चीज़ को समर्थ हो जाओगे, मतलब ये होता है। तो अब इसमें क्या है कि तीसरा साधन है शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। चौथा है मुमुक्ष तत्व, यानी ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय किया है वही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग है। यानी आप ये चाह रहे हैं कि मैं तो मोटर कार में बैठूंगा और बढ़िया बढ़िया पकवान खाऊंगा और अच्छे मकान में रहूंगा, ये सब वैराग नहीं है, इनसे आपको परे जाना पड़ेगा। तो वैराग में प्रवेश करने के लिए पहले घृणा का आश्रय लेना पड़ेगा, तब आपका काम चलेगा। दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण भोग पदार्थों में घृणा बुद्धि पैदा करनी पड़ी। बार बार दो दृष्टि से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपनी ओर स्थित हो जाना ही शम है। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दोनों को उसके विषय से खींचकर अपने अपने गोलोकों में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना ही उत्तम उपरति है। 4 प्रकार के साधनों में विवेक, वैराग के बाद षट संपत्ति और मुमुक्षुता है। इन चारों साधनों की व्याख्या निम्न प्रकार से है। तो भाई और बहनों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, वो समझ लो, इस सृष्टि में क्या नित्य और क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, इसका भेद करना ही विवेक कहलाता है। जब इसका बोध हो जाता है तो सत्य को ग्रहण कर उसी में स्थित रहना है। मान के चलिए, जो न्यायाधीश बैठे हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय में, वो क्या करते हैं, कोई भी विषय चला जाए वो उसमें विचार करते हैं और अपना निर्णय देते हैं और वो सटीक देते हैं, क्योंकि उसमें विचार करने की शक्ति है। उसमें हर एक आदमी न्यायालय में बहस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें विचार करने की शक्ति नहीं है, वो उसमें पारंगत नहीं है। तो इसीलिए आपको मिथ्या का परित्याग करना ही साधन है। मिथ्या में रस लेने से सत्य की उपलब्धि से वंचित रहना पड़ेगा। इस जगत में केवल ब्रह्म ही सत्य है जो नित्य है, सभी प्रकृति है जो मिथ्या है। अंत प्रकृति का त्याग कर ब्रह्म स्थित रहने से मुक्ति का लाभ मिलता है।
इसके बाद ब्रह्म ज्ञान के लिए वैराग का होना आवश्यक है। वैराग का अर्थ है संसार में जितने भी भोग पदार्थ हैं उनमें रुचि न लेना। वे भोग चाहे मन के हों, शरीर अथवा वाणी के हों, सुनने के हों अथवा स्वर्ग आदि सुखों के हों, क्यों ना हो, उन सब के प्रति अरुचि ही नहीं घृणा भाव पैदा करना, जिसमें मन को अपनी ओर ना खींच सके, यही वैराग है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप जितना भी कर सकें, मतलब मेरा कहने का मतलब है आप ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और अच्छे गुरु के सानिध्य में रहिए और साधना करते रहिए और निस्वार्थ करते रहिए, तो आपको सब कुछ होना या मिलना संभव है। और निस्वार्थ से सब चीज़ मिलती है। और भय मिटाने के लिए कि ईश्वर कहाँ है, कौन है, क्या है, उसमें प्रत्यक्ष करना भी जरूरी है। इसीलिए आपको साधना करनी पड़ेगी, तभी आपका काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसीलिए भाई बहन और भाई से मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मन में जो वासना विचार संबंधी उत्पन्न होते हैं उनको रोक देना उपरति है। उनमें से एक ही ब्रह्म में केंद्रित हो जाना है। तो कहने का मतलब है चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों को सहन करना तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्ता शुद्ध बुद्धि करना उसी के को सज्जनों में श्रद्धा कहा जाता है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। यानी अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थित रखना, इसी को समाधान कहा गया है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। इसीलिए पहले आप सोचो, समझो, विचार करो, तब आपका काम चलेगा। इसीलिए मेरा आज के टॉपिक पर जोर क्या है कि आपके समाधान के लिए कि परमात्मा कौन है, क्या है, उसको देखने के लिए, वहम मिटाने के लिए आप प्रत्यक्ष पर ज़्यादा जोर दीजिए। यानी रज्जु सर्प का जो उदाहरण दिया है, मैंने वहीं से शुरुआत की है। रज्जु सर्प का मतलब है प्रत्यक्ष देख लेना। तो उस पर आपको क्रिया योग में जाना पड़ेगा। आपको क्रिया योग जब हो जाएगा, जब आप प्रत्यक्ष देख लेंगे, तो आपको विचार और मन इस सब में बुद्धि में आएगा कि यार मैं जिस चीज़ को देखना चाहता था वो मैंने देख लिया है और वास्तव में ये ऐसा है। तो फिर आपकी समझ में भी आ जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने ग्रंथ नहीं पढ़े और जिन लोगों ने साधु संगत नहीं किए अच्छे उत्तम श्रेष्ठ साधुओं से, उनको यही नहीं पता है कि मैंने प्रत्यक्ष तो कर लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है। ये जब पता चलेगा, आप जब जिन ऋषि मुनियों ने उस रास्ते को बना दिया है कि हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया, जब आपका मिलन होगा। इसीलिए आपको पता नहीं पड़ेगी मेरी मुक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। आपको साधु संगत से ही मालूम पड़ेगा कि मैंने क्या किया है और ये क्या कह रहे, फिर आपका दिमाग अपने आप कह देगा हाँ यार मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ। इसीलिए जिन लोगों ने शुद्ध साक्षात्कार कर लिया है और प्रकाश रूप में कर लिया है, मैं कह रहा हूँ उनकी मुक्ति संभव है और इसी जन्म में संभव है। और वो कितना भी जोर लगा लें व्यापार में और अपनी उन्नति करने में, उनके लिए कुछ नहीं मिल सकता है। केवल रोटी, कपड़ा और मकान, कहीं भी दूसरे के मकान में रह सकते हैं, अपना साधन कर सकते हैं, इतना उनको भगवान देगा, चाहे वो कोई विद्या जानता है या नहीं जानता है। उसकी इस जीवन में भौतिकवाद में उन्नति संभव नहीं है। अध्यात्म क्षेत्र में वो उन्नति कर सकता है, वो भी यानी भौतिक संपदा की ओर नहीं बढ़ सकता है। परमात्मा उसको उतना देता नहीं है। तो आप पहचान कर लो अपनी साधना से। अगर आपने शुद्ध आत्म साक्षात्कार रूप में प्रकाश रूप परमात्मा को देखा है, तो आप जीवन में भौतिकवाद में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, व्यापार में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। केवल रोटी, कपड़ा और मकान ये आपको रहने के लिए मिल जाएगा। आप साधना कर सकते हैं और बगैर मांगे सब कुछ मिलेगा आपको। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसीलिए आप अगर अपनी साधना की पहचान करना चाहते हैं तो इसे मिलन कर लो, वेदांत पढ़िए, अच्छे साधुओं से मिलिए। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार।